उस समय कैकेयी जी के मुंह से जो वाक्य निकला सुनने में अच्छा था, पर भीतर उनकी जो दुर्बलता थी, उनकी कमी थी, वो सामने आ गई। क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं मंथरा, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। राम का ऐसा व्यवहार है कि वो जितनी माताएं हैं सबको समान चाहते। तो क्या आपको भी को अपनी मां कौशल्या की तरह ही चाहते हैं? नहीं नहीं, अन्य सब माताओं को तो बराबर चाहते हैं, पर मुंह पर करहीं स्नेह विषय की ये जो कमी है। मानो जो अभिमानी होता है, जो क्रियापरायण होता है, उसके मन में ये बात बनी रहती है कि सम्मान मिले, और अगर बीसियों को सम्मान दिया जा रहा हो तो उसको ये रहता है कि अगर सबके बराबर मिला तो क्या मिला, मुझे सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। कैकेयी की दुर्बलता ये है कि वो चाहती है कि नहीं नहीं, राम सब माताओं को बराबर चाहें, पर मुझे बहुत सम्मान दे। और वो सम्मान राम देते थे तो कैकेयी मंथरा तो बड़ी कूट बुद्धि वाली। आपको कैसे पता कि राम आपको अपनी मां से अधिक चाहते हैं? क्या निकला मुंह से कैकेयी जी का वाक्य? मुंह पर करहीं स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने प्रेम की परीक्षा लेके देखा, प्रसन्न हो गई। संदेह रहा होगा तभी तो परीक्षा लेती। अगर मानो वहीं से तो पकड़ लिया, देवी परीक्षा लिया और आपने देखा कि राम अधिक प्रेम करते हैं, पर परीक्षा क्या एक ही बार दी जाती है क्या? एक वर्ष कोई पास हो गया, अगले वर्ष अनुत्तीर्ण हो सकता है। अब भूल जाइए। मानो कैकेयी के जीवन में दो बातें ऐसी हैं, वही उनके जीवन की खाई। एक तो अपने अहम को, मैं सबसे अधिक हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं का उसको गोस्वामी जी ने कहा कि अगर दूसरे अर्थ में ले, राम तो स्वभाव से प्रेम करते हैं, लेकिन उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम स्वभाव से करते तो हैं, पर उसको ये प्रमाण पत्र न मान लीजिएगा कि श्री राम की दृष्टि में कैकेयी सबसे ऊंची। बल्कि गोस्वामी जी ने जो उपमा दी वो तो बड़ी कठोर है। क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे आपका शरीर है, तो आपका सारा शरीर बहुत प्रिय है आपको, लेकिन अगर शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, सारे शरीर को छूते समय आप निश्चिंत हैं, पर फोड़े को छूते समय सावधान रहते हैं कि जरा सा धक्का लगा और चीख निकल जाएगी। मानो गोस्वामी जी ने कहा, यह अभिमान का फोड़ा जो कैकेयी के जीवन में, भगवान राम क्यों इतना सम्मान देते हैं? बोले ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तन मरम खुटाओ। अरे मां को बहुत सम्मान चाहिए, मां को बुरा न लग जाए, मां से कोई बात ऐसी न हो कि उनको लगे कि मेरे मन में कहीं भी उनके प्रति कोई भिन्न भावना है। प्रभु निरंतर सावधान रहते हैं, पर बहुत सावधान जिसके लिए रहना पड़े, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। दूर वाले व्यक्ति से सावधान रहना मर्यादा, और पास वाले व्यक्ति से यदि बहुत सावधान रहना पड़े तो ये कमी। इसका अभिप्राय कि आप देखेंगे भगवान राम जिसको अपना मान लेते हैं, लक्ष्मण जी को अपना मानते हैं, तो आपने चित्रकूट में लक्ष्मण जी से कह दिया, लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूं, पिताजी की शपथ ले रहा हूं। और कहने उसके बाद कह क्या रहे, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान कोई पवित्र भाई हुआ नहीं। ये बात कोई बोल सकता है? लक्ष्मण स्वयं भाई है, सब कुछ छोड़कर के सेवा में है, और उन्हीं से कह रहे भरत जी से जैसा कोई भाई नहीं हुआ। और भला उनसे तो ये कहा,
हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे, मैंने तुमसे थोड़ा सा व्यवहार की कठिनाई दिखाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं। क्या? बोले सुनु कपि जनिजीय मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दूने हो। कल्पना कीजिए अगर लक्ष्मण जी के समान दूसरा कोई भाई हो तो इतना बिगड़ेगा। अभी आए, कुछ नहीं इन्होंने किया, सब कुछ छोड़ करके 14 बरस से सेवा मैं कर रहा, ये दूने हो गए तो इन्हीं को लेके रखिए, हम जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जब श्री राम कह सकते हैं लक्ष्मण के सामने, कितना अधिक विश्वास है, कितना अपनत्व है। ये कल्पना नहीं है कि इसको भरत लक्ष्मण बुरा मान जाएगा। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि जहां स्नेह है का वहां पर अत्यधिक सोचना पड़े। तो गोस्वामी जी ने दृष्टांत थोड़े का दिया, उसका अर्थ ये हुआ कि ता कुमातु को मन जगवत जो, राज्य के बाद जब लौट के भी आए तो प्रभु बहुत निरंतर ये ध्यान रखते थे कि सबसे अधिक सम्मान मां कैकेयी को दिया जाए। और इतना ध्यान कि जब चित्रकूट में भी सब माताएं आईं तो प्रभु ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया, किससे मिले? गोस्वामी जी ने ये लिखा, प्रथम राम भेटी कैकेयी। कैकेयी जी के हृदय से लग गए, चरणों में प्रणाम किया। किसी ने प्रभु से पूछ दिया, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपको तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। माताओं में बड़ी मां कौशल्या है, तो आप कैकेयी जी को प्रणाम करना चाहते हैं, ये आपकी उदारता है, पर आप पहले कौशल्या मां को प्रणाम करके यदि कैकेयी जी को करते तो मर्यादा के अनुकूल होता। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्षत्रिय कुल में बड़ा वह नहीं जो अवस्था में बड़ा है, जो पद में बड़ा है। मैं मां कौशल्या का बेटा हूं और मां कैकेयी जो है वो राजमाता है, क्योंकि भरत की मां, तो वही राजमाता को पहले प्रणाम। मैं बाद में अब जिनको लोग मेरी माता कहते हैं प्रणाम करता हूं। मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते और प्रभु भरत जी पर कितना विश्वास करते। वैसे तो कहते यही रहे कि भरत सरिस प्रिय को जगमाए, भरत के समान कोई प्रिय नहीं। लंका से लौट के आए, बंदरों से गुरु वशिष्ठ का परिचय कराने लगे, और आपने परिचय किन शब्दों में दिया? भरत जी वहीं खड़े, प्रभु कह रहे हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे। गुरुदेव, ये बंदर युद्ध के समुद्र में मेरे लिए जहाज बन गए। मम हित लागी जन्म इन हारे, मेरे लिए इन्होंने जीवन लगा दिया। इतना कह देते तो कम नहीं था। और उसके साथ एक वाक्य जोड़ दिया, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतम तो मैं अधिक प्रिया। लीजिए, भरत से प्रिय है आप। हनुमान जी लक्ष्मण से दूने हैं, लक्ष्मण से कह रहे भरत जैसा कोई भाई ही नहीं। मानो प्रभु जानते हैं कि भरत इसे सुन के प्रसन्न होगा, लक्ष्मण इसे सुन के प्रसन्न होंगे। यही अपनत्व की पराकाष्ठा है। श्री राम यदि ध्यान नहीं देते कौशल्या, आप कल्पना कर सकते हैं, श्री राम बन गए, कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया, कैकेयी जी के चरणों में 2 बार प्रणाम किया, पहले भी और फिर जाते समय भी। सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करने भी नहीं गए, बिना सुमित्रा माता से मिले प्रभु चले गए। कैसा विचित्र है। और उस सुमित्रा माता की कल्पना कीजिए कि लक्ष्मण को भेज दिया और स्वयं मिलने नहीं आई। उस अनोखी माता और उस अनोखे पुत्र पर विचार कीजिए। प्रभु क्यों नहीं गए? लगने लगा जैसे कोई ऋणी डरता है धनी के सामने। बोले मैंने तो सदा माँ का बेटा अपनी सेवा में रखा, अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं कि फिर 14 बरस की रिश्ते दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि माँ इतनी उदार है तो उसके मन में तो कोई बात ही नहीं आएगी। मेरे जान
मेरे न जाने से उसको कोई कष्ट नहीं होगा। श्री राम के न जाने में अनादर नहीं है, स्नेह की, विश्वास की पराकाष्ठा है। और सुमित्रा अम्बा आ जाती, क्यों नहीं आई? इतनी महान मां है कि उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तात तुम्हारी मां तो वैदे, क्यों नहीं आई? कहीं मैं लक्ष्मण को लेकर के जाऊं और राम को लगे कि मां बेटा देने आई है। नहीं, उसके मुंह पर संकोच आ जाए। मैं यहीं से लक्ष्मण को विदा कर दिया, स्वयं नहीं मिलने गई, क्योंकि क्रिया के द्वारा प्रेम का जो निर्णय करेगा वहां तो कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा। और जिसके हृदय में प्रेम का विश्वास है, क्रिया को देख करके वो कोई थर्मामीटर के पारे की तरह घटता बढ़ता नहीं रहता, जैसा भी व्यवहार है। तो वस्तुतः कैकेयी अम्बा के जीवन में एक अहम है, प्रबल अहम, और वो जो श्रेष्ठ काम है उस अहम के द्वारा ही ऐसा पतिव्रत, ऐसी तेजस्विता, ऐसी सेवा, ऐसी उदारता, यह सुनने की भावना उनके जीवन में थी। श्री राम ने सदा सम्मान दिया, कौशल्या जी ने सम्मान दिया, लेकिन मंथरा में ये कुशलता थी कि उसने उत्पन्न वह कर दिया जो कमी थी। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ब्रह्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। का जो विधि जन्म देई करि छोहू, हो ही राम सिय पूत पतोहू। मंथरा ने आश्चर्य प्रकट किया। आप कह रही हैं कि कौशल्या जी की अपेक्षा भी श्री राम अधिक चाहते हैं। अगले जन्म में राम अगर आपके बेटे बन गए और किसी और को आपसे अधिक चाहने लगे, जैसा उनका स्वभाव आप कह रही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कहने लगी कि देखो, सत्य ये है मंथरा, उनके मन की भावना जो है कि मैं राम को चाहे जितना चाहूं, चाहे राम मुझे जितना चाहे, लेकिन संसार राम को कौशल्या का बेटा कहेगा, मेरा बेटा नहीं कहेगा। ये मैं और मेरा सबसे कठिन है जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। और जब तक यह मैं और मेरा है, इसी को रामायण में बताया गया, यही अविद्या है। आपको जो प्रारंभ से आते रहे होंगे, कब उन्होंने कहा मनुष्य के जीवन में दुख के 5 कारण हैं, और उसका नाम संस्कृत में बड़े ऐसे शब्द हैं कि सरलता से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? बोले मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने सी जीव निकाया। जब तक मैं और मेरापन, तू और तेरापन बना हुआ है, तब तक व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, उससे भूल हो सकती है, उसका पतन हो सकता है, उसमें दुर्भाव आ सकता है। और यहीं पर वह सूत्र था, वही वो गड्ढा था जिसके इकाई बन गया। एक ओर जल और दूसरी ओर यह अहम, यह जो मेरापन का जो भाव है, जो छिपा हुआ है। मंथरा ने तुरंत कह दिया, देवी ठीक है, कभी ऐसा रहा होगा कि राम आपको अधिक चाहते रहे होंगे, सम्मान देते रहे होंगे, पर भूल जाइए, ये समाचार बिल्कुल नया है। कभी कभी मैं विरोध में कहा करता हूं, मेरे एक बड़े स्नेही पत्रकार थे कानपुर में, अब नहीं है। जब वो सेवा निवृत्त होने लगे तो पत्रकारों ने उनके लिए प्रीति भोज दिया। मेरे संबंध को ध्यान में रख के मुझे भी बुला लिया। तो बुलाने के बाद वो पत्रकारों ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा पत्रकारों के विषय में क्या उसका कर्तव्य है, इस पर कुछ कहिए। तो मैंने कहा, भाई रामायण में तो 2 प्रकार के पत्रकार हैं, या तो मंथरा की तरह या हनुमान जी की तरह। अब वो दोनों में चुनाव करने की बात है कि यार किसको आदर्श माना जाए। इतनी कुशल पत्रकार थी, संवाददाता थी,
और उस संवाद की सचमुच ऐसे रखा जाए। और वो खोजी पत्रकार थे। कई पत्रकार जो रहस्य का पता लगाते हैं इसके पीछे क्या है, ऐसे लोगों को आजकल कहा जाता है बड़ा खोजी पत्रकार। तो मंथरा इतनी खोजी पत्रकार थी कि उन्होंने कहा आपको जो समाचार है पुराना पड़ गया, अब मैं बताती हूं बिल्कुल नई खबर। क्या रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपुहि पीरीते, भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई से छारा। कहने लगी क्या कवि थी, क्या बढ़िया भाषा बोलती थी, सत्य और झूठ को कैसा मिला सकती थी। कोई मंथरा से सीखे? सीखिएगा नहीं, उसको नहीं। लेकिन अगर कोई चाहता हो तो आप देखेंगे हर वस्तु को ऐसे ढंग से रख देना जैसे राम को राज्य मिलने वाला है, ये तो सत्य है, लेकिन उसमें एक वाक्य मिला दिया, इसके पीछे षड्यंत्र है। कैसे पता? तुरंत एक शब्द वाक्य जोड़ दिया। क्या? बोले 14 दिन से तैयारी हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही थी, इतने झूठ मिला दिया कि भयऊ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि महिसन आजू। छिपाया गया, आज आपको पता नहीं चला, जब हो जाता तब पता चलता। सचमुच संदेह उत्पन्न हो गया। तैयारी कल से प्रारंभ हुई, कहा 15 दिन से हो रही। और उसके बाद उसके ऐसी बात कह दिया, दृष्टांत कवि इतनी थी, बहुत अच्छे ढंग से दृष्टांत दिया। बोले देवी आप जानती हैं कमल और जल का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है। भानु कमल कुल पोषनिहारा, लेकिन वह सूर्य जो कमल को खिलाता है, जानती हैं क्या होता है? अगर तालाब से जल सूख जाए तो सूर्य कमल को खिलाने के स्थान पर उसको अपने ताप से जलाता। इसी तरह से आप कमल हैं, राम सूर्य हैं। अभी तक खिला रहे थे, खिला इसलिए रहे थे कि आप राज सत्ता के जल में थे। अब राज्य जाने वाला है तो वो क्या करता है? सुखाता है। बोले जब तक राम को यह विश्वास था कि राज्य की कुंजी तो कैकेयी के हाथ में, इनको प्रसन्न रखो, आपको बहुत चाहत रहे थे, बुलट गया, सत्ता का जल सूख गया। ऐसा दृष्टांत दिया। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करहि से इछारा। तो याद दिलाया, जड़ तुम्हारे सह सबती उखारी, सौ तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। ऐसा वर्णन किया, सारी बुद्धिमत्ता वह हो गई। गोस्वामी जी ने जो बात कहा है रामायण में, संत कौन है, असंत क्या है? तो उन्होंने कहा भाई संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देता, लेकिन अंतर है। क्या? बोले मिलत एक दारुण दुख देहि, और बिछुरत एक प्राण हरि ले। जो मिलने पर दुख दे वो असंत, और जो विदा होने पर जिसके द्वारा दुख मिले वो संत। उसमें एक शब्द कहा गया, क्या? कि ये जो संत हैं ये दुख देते, असंत जो है दुख देता है। तो क्या डंडा से मारता है क्या? कोई आपके ऊपर शस्त्र चला दे तो असंत है क्या? शब्द यही है कि मिलत एक दारुण, दारुण शब्द की व्याख्या पहले दूसरे दिन की गई थी, अब मैं कैसे क्या कर सकता हूं? दारुण शब्द की व्याख्या यही है कि संत की दारुण वृत्ति यही है। क्यों? आपके मन में ऐसा मेरा तेरा, निंदा स्तुति राग द्वेष मिलके ऐसा बैठा देगा कि आपके दुख का पूरा प्रबंध हो जाएगा। ये उसकी योजना होती है। मिलेगा तो कहेगा आजकल पता है आपके विषय में वो क्या कहते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उत्सुक हो जाते हैं, जरा बताओ तो क्या कहा। भला सोचिए, आपके घर पर अपने घर का कोई कूड़ा आपके घर के सामने डाल दे तो आपको कितना क्रोध आता है, लड़ाई हो जाती है। अपने घर का कूड़ा मेरे घर के सामने क्यों डाल रहे हो? इतना ध्यान रहता है बाहर के कूड़े का,
और निंदा का कूड़ा आपके कान से हृदय में कोई बैठाना चाहता है और आप कान फैला के कहते और लाओ। आप कह सकते हैं कि भैया कूड़ा अपने पास ही रखो, क्या कहा और कैसे कहा उसको मेरे कान में तो मत बैठाओ। मनुष्य का इसीलिए असंत की कला यही कि वह जो है मिलत एक दारुण दुख देही, मंथरा असंत है। वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, कैकेयी को इतना श्रेष्ठ माना जाता था, पर कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। मंथरा की कला ये, बस एक व्यक्ति समझ ले कि सामने वाला के व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझ लीजिए और उद्देश्य को समझ लेंगे तो आप सावधान हो जाएंगे। इसका अर्थ ये कि अगर कोई व्यक्ति यही सिद्ध करना चाहे, द्वेष की बात करना चाहे, कोई विरोध और विवाद बढ़ाना चाहे, तो ये तो कोई श्रेष्ठ गुण नहीं हुआ। मंथरा नित्य कथा में जाती थी, नित्य कथा में भी बहुत से लोग मंथरा की तरह ही सुनते। कौशल्या जी कैकेयी जी से कहा, मैं नित्य कथा सुनती रही हूं, आज कथा सुनाऊंगी। और सैकड़ों कथा सुनाई, पर कौन सी कथा सुनाई? तुलसीदास जी ने लिखा, कद्रु विनत ही दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। बस सारे पुराण में जहां जहां सौत में झगड़ा हुआ, सारी कथा, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, अब कौशल्या तुम्हें दुख देने वाली हैं, सावधान हो जाओ। दीजिए, कहां दुख देने वाली हैं, कहां कष्ट देने वाली हैं, पर कान में। और अभिमानी जो होता है वो कान का कच्चा कहिए या उसका स्वभाव कह लीजिए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति के जो स्वभाव का केंद्र है, या तो प्रशंसा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा, और दूसरों की निंदा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा। इसलिए वह कला मंथरा के पास थी। असंत दारुण दुख देता है, क्योंकि हमारे मन में भेद का संस्कार बैठाता है, विरोध का संस्कार उत्पन्न करता है। और संत जब मिलेगा, वही तो इस असंत का जो दारुण दुख था, उसको तो श्री भरत जैसा संत ही दूर कर पाया। नहीं तो वस्तुतः क्या स्थिति हो गई, कितना बदल गई। और तब जिस तरह से सीढ़ी से कोई फिसल जाए, उसी तरह से महाराज श्री दशरथ कितने प्रसन्न मन से कैकेयी के महल में गए कि मैं जब बताऊंगा कि तुम जैसा चाहती थी वही मैं करने जा रहा हूं, मैं राम को राज्य देने जा रहा हूं, कहा भी यही। उन्हें क्या पता था कैकेयी कितनी बदल गई। और उसका सूत्र यही कि जब तक बुराई का की कोई का अच्छाई की कोई गहरी जड़ न हो, तो बुराई तो निश्चित रूप से होती ही है। उस बुराई को गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया। पानी बरसता है तो क्या होता है, घास जम जाती है, बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। मानो वही गोस्वामी जी ने कहा, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। कैकेयी की बुद्धि जमीन है और ये असंत मंथरा जो है वर्षा बन गई। ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे जंतु उत्पन्न कर दिए कि चारों ओर दुख का साम्राज्य छा गया। मानो वह जो मूर्त था, पता लगाने लगे लोग ये कौन सी ग्रह दशा आ गई, तो पता चल गया। वो स्वामी जी ने कहा सारे ग्रह बिगड़ गए, बुद्धि बिगड़ गई तो बुध बिगड़ गया, गुरु का आदेश नहीं माना गया तो गुरु बिगड़ गया, कल्याण की वृत्ति को मिटाया गया तो शुक्र असंतुष्ट हो गया। संतुष्ट कौन होने वाला है, किसके लिए किया जा रहा है? जिस समय मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को बदलने के लिए देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती आई अयोध्या में, तो तुलसीदास जी ने तुरंत कहा
कौन आया हुआ है? गोस्वामी जी का हरस हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसा दुखदाई। आ गई ग्रह दशा। और आगे चल करके पूछा गया कौन सा ग्रह था? बोले अवध 7.5 तब बोली। दशाओं में भी 7.5 से लोबड़ा डरते हैं, तो 7.5 से डरते हैं। बोले हाँ दूनी 7.5 हो गई। मंथरा और कैकेयी मिल गई, इसलिए वन भी जो दिया गया वो 14 वर्ष के लिए। अब 7.5 15 हो जाएगा, तो 14 वर्ष तो वन में रहना ही चाहिए। अब ये बात और थी कि जिन पर 7.5 आई श्री राम पर और श्री दशरथ पर, श्री राम के लिए तो कोई अर्थ ही नहीं था। ग्रह दशा करेगी क्या? ज्योतिषियों ने तो निकाल दिया कि मंगल ग्रह खराब हो गया उसी दिन जिस दिन राज्य मिलने वाला था, तो पद मिलते मिलते नहीं रहा। पर श्री राम ने तो कहा कि वो मंगल आकाश वाला, भले ही लोगों को लगता है कि प्रतिकूल है, पर मुझे तो मंगल ही मंगल है। क्यों? बोले संतों के संग का अवसर मिलेगा, दर्शन मिलेगा, इससे बढ़कर के मंगल क्या होगा? जब मानो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्या ग्रह आपसे आकर मिलता है? क्या वो खोज खोज करके लोगों को ढूंढता है? ऐसा कुछ नहीं। मानो जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, जब हमारे विचारों में वो आ जाए जो नहीं आना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए सबसे भयानक ग्रह की दशा आ गई। और जब वह ग्रह की दशा आ गई तो ग्रह शांति के लिए उपाय सोचा जाता है। कोई जप कराओ भाई, शनि खराब हो गया है तो शनि महाराज का जप करा लो, चाहे महामृत्युंजय का जप करा लो। और बहुत से लोग तो सुन चुके हैं कि हनुमान जी ने शनि की खबर ली थी, तो हनुमान जी को पकड़ लो। गोस्वामी जी ने कहा जब ग्रह दशा आ गई, और उस ग्रह दशा की विचित्रता यह थी, बड़ी मीठी बात, श्री राम वन भेज दिए गए। ज्योतिष शास्त्र का नियम यह है कि जब शनि की दशा आवे तो नीलम पहनना चाहिए। शनि की दशा आई और राम के रूप में जो नीलम था उसे निकाल के वन भेज दिया गया, तो ग्रह दशा क्यों न बढ़ जाएगी? क्या मानो जब ईश्वर ही जीवन से दूर चला गया, जो वस्तुतः नीलमणि राम है उनको ही वन दे दिया गया। मानो ऐसी जब ग्रह दशा आ गई, तो ग्रह दशा आने के बाद सोचा गया किसका जप हो कि ग्रह शांति हो। और तब तुलसीदास जी ने कहा वह जप कौन सा था, और वे लिखते हैं जब यह विपत्ति आ गई, दशा आ गई, तो आप पढ़िए रामायण की चौपाई, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। जो भरत का चरित्र है वही जप यज्ञ, बिना भरत के चरित्र के जप यज्ञ से यह ग्रह दशा शांत नहीं होगी। मानो संकेत क्या था? बोले नीलम में भी नियम होता है कि सब नीलम सबको नहीं करता। आप इसके फेर में ज्यादा मत पढ़िएगा, वो तो रामायण का एक दृष्टांत में दे रहा हूं। नीलम के विषय में माना जाता है कि एक नीलम किसी को अनुकूल किसी को प्रतिकूल। तो मानो यह संकेत हुआ प्रभु ने श्री भरत, जब ये कहा गया कि अयोध्या में इतना फिर कुयोग राम फिर ही आए, तो भगवान राम ने कहा अरे नीलम से शांति होती है, तो इस नीलम के रहते भी तो शनि की साढ़े से आती है कि, तो एक ही उपाय है कि भरत के रूप में जो उसके चरित्र का नीलम, उसको धारण कर लो। और सचमुच मानो वह भरत का जो चरित्र है वही वह जप यज्ञ है, जिसे गीता में भगवान कहते हैं समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ। गोस्वामी जी कहते हैं समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत का जो चरित्र है वह जप यज्ञ है, पूरा चरित्र ही यज्ञ है। और इसी ने ग्रह दशा को शांत किया। राम राज्य की स्थापना लोक मंगल के लिए हुई, पर वो उस ग्रह दशा को श्री भरत ने
कैसे शांत किया, क्या करूं। कैसेट होता है 1.5 घंटे का, भरत का चरित्र बड़ा, कैसेट छोटा, वो तो सदा ही रहेगा। वो तो कितना भी लंबा होगा तो भरत की चरित्र की लंबाई कहां से नाप पावेगा। अब मुझे याद दिलाया जाता है कि अब कैसेट वालों पर कृपा कर दीजिए, बीच में ही तो फिर रोक देते हैं। कल श्री भरत के द्वारा, उस जप यज्ञ के द्वारा कैसे राम राज्य का तत्व आता है, इसकी चर्चा। बोलिए श्री राम।